Hello everyone. Today we will understand class 10th Maths and CERT Solutions Chapter 1 Real Numbers. Hello students, this is Nishu Garg from Triumph Classes और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th Maths and CERT Solutions Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.4 Question number 1. अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियो नहीं देखी है और इसी चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. क्वेश्चन में ये वर्ड स्पेसिफिकली जो लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन का क्या मतलब है कि आपको लॉन्ग डिवीजन करे बिना बताना है कि कोई जो आपका गिवन रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर की समरी में बताया था, जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और हमें कैसे पता लगता है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स अगर 2 या 5 की फॉर्म में होते हैं, ईदर 2 और 5 और बोथ, अगर 2, 5 या दोनों होते हैं तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। मैंने इसी एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया क्योंकि उसमें दो अलग अलग क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि पहले पार्ट में तो हमें ये बताना था कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसके सेकेंड पार्ट में हमें ये बताना था कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका पॉइंट्स में आंसर, उसका डेसिमल फॉर्म में आंसर निकाल के बताइए। तो मैंने दोनों क्वेश्चंस को एक ही साथ मर्ज कर दिया आपको समझाने के लिए। करने का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर है, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में है 3125, जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर है उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर उसके फैक्टर्स या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो तो मैं बोल सकती हूँ कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो नंबर है आपका 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो लेट्स चेक इट फॉर 3 plus 1 is 4, 4 plus 2 is 6 and 6 plus 5 is 11. So this number is not divisible by 11. So check it by 5. Obviously 5 से तो divisible होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 5, तो 6 दा 5 6 is 30, 1 carry over, तो 12, 2 is 10, then 25 left, then 5 is 25, right? Again we'll divide it by 5, 5 1 is 5, then 12, 2 is 10, then 25, so it is 125. Then again 5 से divide करते हैं, that is 5 2 is 10, 25 left, then 5 is 25, again 5 से करते हैं 5 और again 5 से करते हैं 1। अब देखिए जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, मैंने बताया था या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर दोनों हो, तो मैं उसको बोलूँगी कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो सिमिलरली मैं लिखूंगी 13 अपॉन 3125 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है आपका, सिर्फ 5 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ in P upon Q, Q is of the form 5 raised to the power n, where n is non-negative integer, therefore 13 upon 3125
has a terminating decimal expansion। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आपका नंबर आता है, अगर वो सिर्फ 5 है या 2 है या दोनों है, तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा आपका, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे विदाउट लॉन्ग डिवीजन ही इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। जो ऑब्वियसली जिसका टर्मिनेटिंग है उसी का डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास नंबर है यहाँ पर 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, डेसिमल में निकालने के लिए जो अपॉन में है या उसको मुझे चेंज करना है, या तो 10 का मल्टीपल, या तो 10 हो या फिर 10 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, ऑब्वियसली 5 है तो भी मैं 10 का मल्टीपल बना सकती हूँ और 2 है तो भी मैं 10 का मल्टीपल बना सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखना है कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो लाइकवाइज मुझे 2 भी कितनी बार लेने पड़ेंगे, 5 टाइम्स। तो मुझे इसको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। मैंने क्या किया, नीचे भी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आता है इनफैक्ट। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 13 × 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5 मतलब पेयरिंग में 5 2s are 10, then this 5 2s are 10, this 5 2s are 10, then this 5 2s are 10, then this 5 2s are 10 and then this 5 2s are 10। ठीक है, तो नीचे क्या बनेगा आपका, 13 × 32 अपॉन दिस इज 5 zeros आ जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है, अब किसी भी नंबर को 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना आसान होता है, हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, अपॉन में जो नंबर था उसको हमने अगर 5 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, और अगर 2 है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 13 × 32, 14 × 32, 6 2 9 3, therefore it is 6 1, this is 416, so this is 416 divided by 1 lakh। ठीक है, अब डायरेक्ट हम पॉइंट्स लगा सकते हैं, 0.00416 एंड दिस इज योर आंसर। तो सिंपल क्या करना है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है तो पॉइंट्स में उसका आंसर निकाल के बताना है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये वाला जो मेथड है इट इज ओनली फॉर द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इसी क्वेश्चन के हम बाकी के सारे पार्ट्स करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 17/8, राइट। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 17 क्योंकि 8 छोटा ही नंबर है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2, राइट। अब अपॉन में जो नंबर है उसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 की फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस in P/Q Q is of the form 2 की पावर m, where m is non-negative integer, therefore 17/8 has terminating
डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ साथ आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है कि पॉइंट का आंसर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 17/2 इंटू 2 इंटू 2 है। मैंने आपको जैसे कि पिछले पार्ट में बताया था कि जितने 2 है हमें उतने ही 5 चाहिए। अब यहाँ पे 3 2 है तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी हम 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, right? So it becomes 17 into 125 upon it becomes 1000. That is 2 की 5 से multiplication, is 2 की 5 से multiplication, is 2 की भी 5 से multiplication, right? So we are having this 17 into 125. तो 125 into 17 करते हैं, 7 5 is 35, 3 carry over, 7 to the 14, 14 plus 3 17, 7 1. 7 into 1 is 7 and 7 plus 1 is 8 into 5 2 1. This is 5 2 1 9 11 2 1 2 5. So it is 2 1 2 5 upon 1000. So I can simply write it as 2.125 and this will be your answer. So see, this is the most easiest way of converting any fraction into the decimal form, right? Of any fraction whose decimal expansion is terminating only. This is the condition applied कि अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसको हम डायरेक्ट पॉइंट में बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इट हार्डली टुक फ्यू सेकेंड्स, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 64/455। थर्ड पार्ट है आपका 64/455, right? We'll do the prime factorization of 455. So we'll first have to check it for 3 क्योंकि 2 से तो obviously it is an odd number, तो 2 से तो divisible नहीं होगा। तो 3 से अगर चेक करेंगे 5 plus 5 is 10 and 10 plus 4 is 14. Again this number is not divisible by 3. तो let's move on to 5. 5 से चेक करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, 5 से करा तो 9 and 1, then तो आपका आया 91। 7 से करते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 13। 13 से करेंगे we'll get it as 1। अब अगर मैं देखूं इसको, मैं लिखूंगी 64/5 into 7 into 13, right? So it is, since in P upon Q, Q is not of the form 2 की पावर m और 5 की पावर m, therefore not, ये वर्ड देखिए, ठीक है, क्योंकि उसकी फॉर्म में नहीं है, therefore 64/455 has non-terminating repeating decimal expansion. Now here a small question arises कि अगर मैं बोलूँ कि कोई भी अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सिर्फ टर्मिनेटिंग या फिर सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही क्यों हो सकता है, ठीक है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं और इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्यों नहीं बोल सकती कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन का, कोई भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं एंड दोज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। इसीलिए कोई भी अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
चलिए देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 15/1600। ठीक है, इफ़ यू आर गुड एट कैलकुलेशन तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप फैक्टराइजेशन करके दिखा दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको। 15 अब ये जो आपका 16 है तो 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज 2 की पावर 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 तो आपका 16 हो गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ना 15/16 × 100, तो 16 को तो मैंने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2। अब 100 को अगर मैं करूँ तो 100 को और स्प्लिट कर सकती हूँ 2 × 5 × 2 × 5। ठीक है, मैं डायरेक्ट मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो मैंने एक यही बात बोली कि इफ़ यू आर गुड एट कैलकुलेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, अगर वीक है कैलकुलेशन, तो आप उसको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन शो करके दिखा दीजिए। द चॉइस इज ऑल योर्स। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ 15 देखो 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो मैंने लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर बचा आपका 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 × 5। अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला था डिनोमिनेटर शुड बी ऑफ द फॉर्म ईदर 2 और 5 और बोथ, कि या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर दोनों हो। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है मेरे पास और यहाँ पर 5 भी आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हम क्या लिखेंगे, सिंस इन P/Q, Q is of the form 2 की पावर m और 5 की पावर m, where m is non-negative integer, therefore 15/1600 has terminating decimal expansion। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ये 1 मार्क में बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। तो किसी भी अगेन एक और चीज दोबारा से बोलूँ कि तो किसी भी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इधर 2 या 5 या दोनों की फॉर्म में है तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब इसका डेसिमल हमने ये तो बता दिया कि टर्मिनेटिंग है, अगेन हम क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल फॉर्म। तो व्हाट वी विल डू, 15 जो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, सिंपली आई कैन राइट इट इन द फॉर्म, हाउ मेनी 2 आर देयर, 1 2 3 4 5 6, तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म 2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 2, राइट। अब व्हाट वी विल डू, हमारे पास 2 कितने हैं, 6 है, और 5 कितने हैं, 2 है। तो 10 बनाने के लिए, 10 या 10 का मल्टीपल बनाने के लिए इक्वल नंबर ऑफ 2 और इक्वल नंबर ऑफ 5 होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 6 टाइम्स है और जो 5 है वो 2 टाइम्स है, इसका मतलब मुझे 5 4 टाइम्स और चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और वी ऑलवेज मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम न्यूमरेटर में भी 4 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी, तो इट इज 5 × 5 × 5 × 5। सी आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, द चॉइस इज ऑल योर्स, बस गलती नहीं होनी चाहिए। तो आई कैन राइट इट एज 15 × so 5 raised to the power 4 is 625, right? So straight away I can write it as 625 upon, now 2 की पावर 6 और 5 की पावर भी अब 6 हो गई, इक्वल नंबर ऑफ 2 की पावर 6 into 5 की पावर 6, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 15 × 625, या फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन ही करके दिखा देते हैं, 625 × 15 करते हैं, 625 × 15, 5 5 is 25, 2 carry over, 5 2 is 10, 2 carry over, then 5 6 is 30, 30 into plus 1 is 31, then 5 2 and 6, so it is 5 7 3
9. This is 9375. So I can write it as 9375 upon. How many zeros should be there in the denominator? Because 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 है, therefore there should be 6 zeros. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 10 lakh. राइट तो आपने देखा कितना आसान है किसी भी फ्रैक्शन को अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका पॉइंट्स में आंसर निकालना, उसका डेसिमल में आंसर निकालना. तो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट इट एज 0.009375. ये तो मैं उम्मीद करती हूँ तो आपको आता होगा, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है. 6 जीरोस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6. देयरफॉर 6 डिजिट्स से पहले हमारा पॉइंट लगेगा. तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर जीरो लगाते हैं, यहाँ पर जीरो लगाते हैं तो 9375 की वैल्यू चेंज हो रही है. तो इसलिए हम यहाँ पर जीरो नहीं लगाएंगे, हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर जीरो लगाएंगे. राइट सो आई कैन राइट इट एज 0.009375. अंडरस्टूड. चलिए करते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो हमारा नंबर है वो है तो चलिए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 29/343. राइट अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. अब हमें पता है, ऐसे मुझे पता है, आप लोगों को पता है नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि 343 जो है दैट इज द क्यूब ऑफ 7. राइट तो हम लिख सकते हैं 29/343 को लिख सकते हैं 7 into 7 into 7. You can do the multiplication if you want to check, right? So हम क्या करेंगे, अब देखेंगे डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है. तो स्ट्रेट अवे व्हाट वी विल राइट दैट इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. हम क्या लिखेंगे, सिंस in p upon q, q is not of the form 2 की पावर m और 5 की पावर m, where m is non-negative integer. Therefore 29/343 has non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर है 23/2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2. Now since the denominator is already in the form of 2 raised to the power m or 5 raised to the power m, तो हम straight away we can write it as it has a terminating decimal expansion. और ये आपका दोनों का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों का HCF भी 1 है. तो अगर ऐसे भी आपके पास आ सकता है कि अगर कोई ऐसा नंबर है सपोज 8/15, या 8/15 तो गलत एग्जाम्पल ले गया. सपोज आपके पास नंबर है 21/15. तो वी आर हैविंग अ नंबर 21/15. तो इन दोनों नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर जो HCF है 1 नहीं है. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन है वो p/q की फॉर्म में जो है वो उनका HCF 1 होना चाहिए. तो अगर मैं इसको लिखूंगी अब तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखती हूँ तो वो 3 into 5 है. तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैं बोल दूं कि इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्यों, क्योंकि अपॉन में 3 भी आ रहा है. बट एक और चीज मैंने बोली कि जो अपॉन में जो ये फ्रैक्शन आपके पास गिवन है इनका HCF 1 होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर HCF 1 नहीं है, ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है. योर आंसर इज 7/5. देयरफॉर अब तो आपका सिर्फ 5 ही बचा और दोनों का HCF भी 1 ही है. तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, यस
इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक छोटी सी कंडीशन है कि आपको याद रखना है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन है वो उन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब p और q का जो HCF है दैट शुड बी 1, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे गलती होने के चांसेस हमारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर m, देयरफॉर इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस p अपॉन q is of the form 2 की पावर m और 5 की पावर m, where m is non-negative integer, therefore 23 upon 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 has terminating डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ अगेन अगर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आपको उसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखना है। तो हम पॉइंट्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या है, 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। मैंने बोला था इक्वल नंबर ऑफ 2 और इक्वल नंबर ऑफ 5 होने चाहिए। यहाँ पर 2 तो आपके पास 3 टाइम्स है लेकिन 5 आपके पास सिर्फ 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, एक 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और एक 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई टू मेक इट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो वी विल राइट इट एज 23 into 5, तो 23 into 5, 5 3 is 15, 1 5 to the 10 11, so it is 115 upon, अब देखो 2 की पावर 3 हो गया और 5 की पावर भी 3 हो गया, तो कितने 3 आपके कितने जीरोस बनेंगे नीचे 3, तो हम क्या लिखेंगे 115 upon 1000 which is equals to 0.115 and this will be your answer। तो आप देख रहे होंगे सारे के सारे पार्ट्स कितने इजी हैं। अगर आपको एक समझ में आ गया तो यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, ऑल आर सेवन, राइट। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास दिया हुआ है 6 पार्ट, सो इट इज गिवन एज 129 अपॉन 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 7 into 7 raised to the power 5, राइट। नाउ यहाँ पर इट इज क्लियरली विजिबल कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 2 और 5 तो है लेकिन 2 और 5 के साथ साथ एक और प्राइम नंबर है दैट इज 7। तो कंडीशन अगेन आपको क्या लिखनी है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 का हो या 5 की फॉर्म में या दोनों की फॉर्म में, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस इन p upon q is not of the form 2 की पावर m और 5 की पावर m, where m is non-negative integer, therefore क्या लिखेंगे हम, therefore 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6 अपॉन, नाउ वी आर गोइंग टू डू द 8th पार्ट। सो योर 8th पार्ट इज 6 अपॉन 15, 6 अपॉन 15। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपको 21/15 वाला, तो वहां पर वो जो फ्रैक्शन था दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट p एंड q आर नॉट को प्राइम, राइट, उनका HCF 1 नहीं था।
तो सेम अगर यहाँ पर बात करूँ तो 6 और 15 का HCF 1 नहीं है, तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ 6/3 इंटू 5, ये 3 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2/5। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में, 5 की फॉर्म में, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस इन P/Q, Q is of the form 2 5 की पावर m, where m is non-negative integer, therefore क्या लिखेंगे हम, 6/15 has terminating decimal expansion। पॉइंट्स में ट्रांसफर करेंगे, 6/15 को पहले हम लिखेंगे 2/5, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो दिस इज 4/10 which is equals to 0.4 and this will be your answer। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 5 जो था 1 टाइम था, तो मैंने 2 भी 1 टाइम ही लिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, therefore you will get 4/10 which is equals to 0.4। अंडरस्टूड। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, 35/50, 9th पार्ट 35/50। अगेन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगेन इस फ्रैक्शन में P और Q जो है वो कोप्राइम नहीं है, क्योंकि उनका HCF 1 नहीं है, तो पहले इसको कोप्राइम में बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 35/2 इंटू 5 इंटू 5, राइट। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 7 टाइम्स, तो दिस 7/10। तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि अपॉन में 10 आ रहा है और 2 और 5 की फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम क्या लिखेंगे, सिंस इन P/Q, Q is of the form 2 की पावर m और 5 की पावर m, where m is non-negative integer, therefore 35/50 is equals to 7/10 has terminating decimal expansion। और इसको हम लिखेंगे 35/50 इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं सारी चीज आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये मैंने करके इसलिए दिखाया ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हमारा यही टारगेट है कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं सारी चीजें लिख के आपको दिखा रही हूँ। आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 77/। तो चलिए करते हैं इसका 10th पार्ट, दैट इज 77/210। अगेन मैं थोड़ा फैक्टराइजेशन डायरेक्ट करूंगी। इफ यू आर गुड एट कैलकुलेशन तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन वीक है तो आप स्टेप वाइज करके दिखाइए। सो इट इज 77 और ये 21 जो है इसको मैं 3 into 7 लिख सकती हूँ, राइट। और ये जो 10 बचा इसको मैं 2 into 5 लिख सकती हूँ।
अगर मैं इसको कैंसिल आउट भी करती हूँ क्योंकि HCF तो ऑल्सो दोनों का 1 नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 11/3 × 2 × 5। तो हम क्या बोलेंगे, जो डिनोमिनेटर है इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर m, therefore it has a non terminating repeating decimal expansion। हम क्या बोलेंगे, since in p/q q is not of the form 2 की पावर m और 5 की पावर m, where m is non-negative integer, therefore 77/210 has non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर या किसी और क्वेश्चन पर हमसे कोई वीडियो, तो प्लीज़ डू लेट अस नो, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।